Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. तो आई एम बैक आफ्टर सो मैनी डेज़, आई थिंक लगभग ये 1 वीक हो गया होगा कि मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था उस वक्त. सो द रीज़न आई डिड नॉट अपलोडेड एनीथिंग वाज बिकॉज आई वाज बिट बिज़ी एंड मोर देन बिज़ी आई वाज बीइंग लेज़ी ऑनेस्टली. या सो थोड़ा सा बिज़ी थी और थोड़ा सा लेज़ी हो रही थी टू शूट एनीथिंग. तो इसलिए बस वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई. बट जैसे मैंने देखा कि यार काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया, आई शुड अपलोड समथिंग. तो बस यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने लग गई थी वीडियो. तो जो वीडियो की शुरुआत है वो तो हो ही चुकी है, आप लोगों ने जैसे कि देख लिया है कि जो स्टार्ट में यहाँ पर मैं बुक और लैपटॉप वगैरह लेके बैठी हूँ टू स्टडी. एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो कि दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम्स है और नेक्स्ट वीक ही है वो एग्ज़ाम. आई थिंक अराउंड इट्स ऑन ट्यूसडे, आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा मुझे एक बार. सो हाँ, यहाँ पर कुछ दिन ही बचे हैं मेरे एग्ज़ाम को एंड आई एम लिटरली ब्लैंक. मतलब मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की हुई है. तो बस अब मैंने सोचा गियर अप करते हैं, बस कुछ दिन बचे हैं एंड मुझे इस बार अपनी जान लगानी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए. तो बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ. तो पिछले जो मेरे 2 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे पढ़ाई में ही जा रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा नहीं बट या एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़ मैं इस पर पढ़ रही हूँ इन दिनों, पिछले 2-3 दिनों से. तो यहाँ पर हो चुका है दूसरा दिन एंड यहाँ पर मतलब सुबह हो रही है. सुबह सुबह जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरे बेडरूम की लाइट बंद थी एंड अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए फ़जर की. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी आँख खुल गई थी टाइम पे. तो यहाँ पर ये देखिए मेरा कैट, मेरा माइलो, वो जाग रहा है. वो तो वैसे रात भर ही जागता रहता है. तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि लिविंग रूम की जो लाइट है वो क्यों ऑन थी अगर सुबह सुबह का वक्त था, तो हम लोग अक्सर करके लिविंग रूम की कोई भी एक लाइट है या फिर वॉशरूम के बाहर की कोई एक लाइट ऑन रखते हैं रात भर. क्योंकि माइलो जो है वो अक्सर जागता है रात भर, तो इस वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर हम में से भी कोई उठ रहे अगर तो वॉशरूम वगैरह जाने के लिए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बस हम लाइट ऑन रखते हैं अक्सर करके. तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ वॉशरूम में. अपना मैंने ब्रश वगैरह किया, उसके बाद आई मेड वुदू एंड अब मैं जाती हूँ सीधा नमाज़ पढ़ने के लिए. और मैंने तो सोचा था वैसे मैं तहज्जुद के लिए भी उठूँगी बट अफसोस मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था. एक्चुअली मैं उठ गई थी थोड़ा फजर से कुछ देर पहले बट आई वॉज सो लेज़ी. मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो उसकी वजह से तहज्जुद मेरी मिस हो गई. बट कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फ़जर नहीं मिस हुई मेरी. एंड आई डोंट नो वाई माइलो जो बैकग्राउंड में वो भाग रहा है, वो बस ऐसे ही मस्ती करता रहता है सुबह सुबह. नेवर माइंड. तो बस अब पढ़ते हैं नमाज सुकून से. तो अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ तो हो गई मेरी. उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर कुरान जो है वो पढ़ लिया जाए. अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि फ़जर के बाद ही मैं कुरान पढ़ लूँ. जो कुरान कौन सा वाला, जो मैं ट्रांसलेशन वाला कुरान पढ़ती हूँ तर्जुमे के साथ, तो वो मैं ट्राई करती हूँ कि फ़जर के बाद ही पढ़ लूँ ताकि जो सारा दिन है वो बर्डन थोड़ा कम रहे और दिन की शुरुआत भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए. काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अगर आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं. सो या तो उसके बाद मैंने कुछ देर के लिए टाइम पास किया, माइलो के साथ थोड़ा बहुत खेली एंड उसके बाद फिर से मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अब मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ एंड सुबह माइंड काफ़ी फ़्रेश होता है तो क्यों ना थोड़ी देर पढ़ाई कर लिया जाए. तो मैंने हार्डली 1 आवर पढ़ा होगा, वो भी टाइम पास करते हुए यहाँ वहाँ. क्योंकि मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं वैसे माइंड फ्रेश होता है बट आई डोंट नो वाई मुझे सुबह बहुत नींद आती है. इनफैक्ट रात में मैं ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ बट आई हैव टू चेंज माई दिस स्टूपिड हैबिट.
आई नो। तो बस यहाँ पर मैंने कोशिश की थोड़ी देर पढ़ाई करने की और थोड़ी देर पढ़ी। उसके बाद फिर मुझे भूख लगने लगी, सो आई मेड माई सेल्फ टी। और उसके बाद मज़े से बैठ के मैं चाय पी रही थी और कार्टून देख रही थी। तो बस जो सुबह का स्टडी सेशन है वो होता है ख़त्म, और अब आते हैं शाम के स्टडी सेशन पे। तो वो शाम को मगरिब के बाद मम्मा ने बोला कि तू मेरी हेल्प मत करवा किचन में, वैसे मैं रोज़ करवाती हूँ बट मम्मा सेट के रहने दे क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सो यू फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो बस मैं स्टडीज़ करने के लिए बैठ गई थोड़ी देर के लिए, और फिर अब ये आता है नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप। एंड उठना तो मैं चाह रही थी सुबह में, जस्ट लाइक माई प्रीवियस डे, बट मुझसे नहीं उठा गया। मैं काफ़ी ज़्यादा देर से उठी हूँ और मेरी फजर भी मिस हो गई है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी हुआ इस बात का। बट फिर जैसे ही मैं उठी उसके बाद सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया ब्रश करने के बाद ऑफ कोर्स। फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी, बट उस दिन मुझे थोड़ा बहुत बाहर का काम आ गया था एक्चुअली। मुझे बैंक जाना पड़ा, दो बैंक जाना था मम्मा के साथ, उनको कुछ काम था, तो बस उनके साथ मुझे जाना था। और उसी में मुझे लगभग 1-1.5 घंटा लग गया घर आते वक्त वापस, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। घर आने के बाद मैंने अपने बचे हुए काम फिनिश किए, जैसे कि मुझे अपना जो डिशेस है वो वॉश करने थे, उसके बाद किचन क्लीनिंग था, फिर जो सारे कपड़े थे उनको फ़ोल्ड करके वार्डरोब में रखना था, मेरे भाई के लिए लंच बनाना था। तो बस इन सब का ये सारे काम जो है वो ख़त्म करने के बाद उसके मैंने लिया शावर। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील हो रहा था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी ना, तो उस वजह से और ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील हो रहा था मुझे। तो बट इसलिए मैंने अपने आप को लेकिन किसी तरीके से पुश किया कि नहीं। फिर मैंने शावर लिया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, एंड नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही मुझे लगी थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो फिर मैं जल्दी से बैठ गई लंच करने के लिए। और ये लंच का सीन है, मैं लंच करते वक्त अक्सर करके कार्टून देखती हूँ। तो बस लंच करने के बाद फिर से मेरी आँख लग गई यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हुआ क्या, आज इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। हालांकि मैं सोने गई बेडरूम में, बट मेरी जैसे ही आँख लगी वैसे ही जो मेरा कैट है उसने मुझे आके उठा दिया। इतना तंग किया उसने मुझे आज पूरी दोपहर, तो मैं सही से सो नहीं पाई, बट ठीक है दैट्स फाइन। उसके बाद उठ गई हूँ मैं शाम को। यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली एंड आई मेड माई सेल्फ अ कॉफ़ी ताकि मैं जगी रह सकूँ। तो और क्योंकि उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी थी ना, इस वजह से। तो फिर और मुझे धीरे धीरे कॉफ़ी की आदत हो रही है आई थिंक। मतलब एक टाइम था दैट आई यूज़ टू हेट कॉफ़ी, मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद थी, बट आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे। फाइन। तो अब मैं यहाँ पर बैठ के सुकून से पहले पीती हूँ कॉफ़ी, उसके बाद मैं पढ़ूँगी अपनी मतलब पढ़ाई करूँगी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने की पढ़ाई थोड़ी देर के लिए, एंड उसके बाद मेरा प्लान था आज कुछ स्वीट डिश बनाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में रोज़ स्वीट डिश कुछ ना कुछ चाहिए होती खाने के बाद। जैसे ही खाना हो जाएगा उसके मैं वैसे मेरा भाई बोलेगा आज कुछ बना है, एंड अक्सर करके मैं नहीं बनाती हूँ। मम्मा मना करते हैं दैट इतना ज़्यादा स्वीट डिशेज़ नहीं बनानी चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स वेरी अनहेल्दी, बट उसे चाहिए होता है। दो ही गोज़ टू जिम, ही इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बट स्टिल उसको चाहिए कुछ ना कुछ मीठा। इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन यू नो। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू। मैंने अक्सर करके बेकिंग वगैरह या फिर जलेबी, गुलाब जामुन, ये सब तो मैं बनाती रहती हूँ। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू, कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं बनाया। सो मुझे मम्मा ने एक दिन पहले बोला था कि बालूशाही, इट्स एन इंडियन जो डिश होती है, वो कभी ट्राई कर। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं ट्राई किया जाए। एंड क्योंकि माई फादर इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट, उनको दूध की जो ज़्यादा चीज़ें वो पचती नहीं है, सो मैं ऐसी रेसिपी सर्च करी थी जिसमें मिल्क ना यूज़ हो रही हो, मतलब स्वीट डिशेज़। तो बस यहाँ पर मुझे एक डिश तो एक रेसिपी आई मीन मिल गई। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है मैदा, और मैदा था मेरा अराउंड 2 कप के करीब। तो 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, बट दैट्स फाइन, 2 कप आप ले लीजिए। और उसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट। और उसके बाद इसमें जाएगा घी। तो आप लोग घी ज़रूर लाजमी ऐड कीजिए, इससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो मैंने अराउंड 5 to 6 टेबल स्पून जो घी है वो ऐड किया, और घी ऐड करने के बाद अच्छे से पूरे मैदे के मिक्सचर को अपने हाथों की मदद से मिक्स करना है, ताकि ये जो खस्ता खस्ता सा बाद में इसका जो टेक्सचर हो जाए। तो बस जैसे अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने ले लेना है नॉर्मल वाटर, और वाटर की मदद से इसे हमने गूंदना नहीं है एक्चुअली, बस इसको हमने एक साथ लेकर आना है, जिस तरीके से आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ ना। गूंदना नहीं हमें इसे आटे की तरह, बस इसे हमने कंबाइन करना है। तो बस
वैसे बीच बीच में मैं भी इसे गूंद रही थी क्योंकि वो कॉन्शियसली हो जाता है, बट दैट्स फाइन। ऐसे पानी की मदद से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर होना चाहिए इसका। तो बस इस तरीके से गूंद के इसे मैं कपड़े से ढक के रख दूँगी साइड में। अराउंड 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे दें, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो जब तक के लिए ये रेस्ट होता है तब तक हम बना लेते हैं हमारी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कढ़ाई और उसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। तो जो हमारा शुगर था वो था अराउंड 1 गिलास भर के, और उससे ही बिल्कुल हाफ़ क्वांटिटी में ले लेना है आपने पानी। तो जितना भी आप शुगर ले रहे हैं उससे हाफ़ क्वांटिटी में पानी रहेगा। तो बस यहाँ पर शुगर मैंने डाल दिया है और मैंने शुगर को डिज़ोल्व होने से पहले मैंने इलायची डाल दी। पहले आप शुगर को डिज़ोल्व होने दें, बट दैट्स फाइन। आई वॉज़ वेरी इम्पेशेंट क्योंकि मुझे और भी दूसरे काम करने थे। आई मीन रोटी बनानी थी मुझे, एंड आई वॉज़ ऑलरेडी लेट अबाउट दैट। तो इसकी वजह से मैंने शुगर को डिज़ोल्व होने ही नहीं दिया, इलायची डाल दी और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाला है टू गिव इट अ नाइस कलर। और उसके बाद मैं उसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चाशनी को पकने दूंगी जब तक आपको बताऊंगी मैं किस कंसिस्टेंसी में, मतलब बिल्कुल जो एक तार की कंसिस्टेंसी होती है ना उससे पहले ही, मतलब उतना कंसिस्टेंसी हमें नहीं होने देना। तो लगभग 10 मिनट लग गया था मुझे वो कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए। तो अब आते हैं हमारे जो बालू शाही है उसे बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है मिक्सचर जो हमने तैयार किया था, जो डो बनाया था, उसे थोड़ा सा एक बोल साइज़ लेंगे, उसे हाथों की मदद से पाम में अच्छे से मतलब इसको सर्कल करके और बीच में इस तरीके से होल कर देंगे। तो आप किसी भी चीज़ की हेल्प से उस बीच में सेंटर में उसे होल कर सकते हैं, वरना तो हमारी उंगलियां जिंदाबाद है। तो फिर बस इसी तरीके से मैं सारे जो बालूशाही है वो बना लूँगी। एंड यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ बनाया था, आप चाहें तो छोटे छोटे बना लें। तो अब बारी आती है इसकी फ्राइंग की, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, और उसको मतलब मैंने 2 मिनट ही लगभग इसे हीट होने दिया था। और ऑयल का टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, लाइक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा है कि मैं ऑयल में इसे डाल रही हूँ। तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इसे आपने कुक करना है। और जैसे ही आप सारे के सारे बालू शाही जो है वो इसमें डाल देंगे ऑयल में, उसके बाद मतलब इसका फ्लेम होना चाहिए मीडियम से कम, मतलब जो एकदम लो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो चलेगा, वरना लो फ्लेम पर ही इसे हमने कुक करना है। और जैसे ही ये थोड़े थोड़े लगभग 10-15 मिनट के बाद ये ऊपर आने लगेंगे, बबल्स फॉर्म करने लगेंगे, तो आपको इसे पलट लेना है सारे ही बालूशाही को। और चाहे तो आप मीडियम को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो तब तक ये अच्छे से कुक हो जाएगा। और जैसे ये को हल्का सा बादामी कलर इसके ऊपर आ जाएगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट सा कलर आएगा, वैसे हमने इसे डाल देना है चाशनी में हमारे। तो चाशनी बिल्कुल हल्की सी हमारी वार्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, जैसे हम जलेबी में यूजुअली रखते हैं ना हल्की सी गर्म चाशनी, तो बस वैसे होनी चाहिए। और इसके अंदर हम लगभग 3 से 4 मिनट ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखना, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा सौगी सौगी हो जाएंगे, चाशनी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा। तो 2 मिनट एक साइड और 2 मिनट दूसरे साइड आपने रख लेना है। और बस उसके बाद हमने निकाल लेना है हमारे बालूशाही को, एंड हमारी टेस्टी टेस्टी बालूशाही तैयार है। एंड ट्रस्ट मी, दिस वॉज वर्थ ट्राइंग। तो मैंने तो पहली बार ही ट्राई किया था, एंड अक्सर करके जो मैं चीज़ पहली बार ट्राई करती हूँ ना वो कभी परफेक्ट नहीं बनती। एंड माई ब्रदर सेड द सेम थिंग टू मी आफ्टर ईटिंग दिस, ही सेड दैट इट केम आउट परफेक्ट। तो मतलब आप सब भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक इट और नॉट। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे पॉजिटिव, बाय।